आज बात कर लेते हैं हम आपके टेक्स्ट ग्रुप के बारे में कि टेक्स्ट ग्रुप किस प्रकार से काम करता है। यह है इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर मौजूद विकल्पों की बात कर लेते हैं। आज बात करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की, हेडर एंड फुटर की, वर्ड आर्ट की, डेट टाइम, स्लाइड नंबर, सिंबल और ऑब्जेक्ट की। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की। तो दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स विकल्प का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको कोई लेखन कार्य लिखना है तो आप लिख पाएंगे एकमात्र विकल्प टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्लाइड के ऊपर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया है और पिक्चर की मदद से मैं यहाँ पर डेस्कटॉप से एक फोटोग्राफ को ले लेता हूँ। ये मैंने एक फोटोग्राफ ले ली है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, और एक सामने इमेज है। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से दोस्तों ना ही मैं इस ऑब्जेक्ट पर कुछ लिख पाऊंगा और ना ही मैं इस इमेज के ऊपर कुछ लिख पाऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी इमेज पर मैं कुछ लिख सकूं तो इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते ही आपका जो माउस का पॉइंटर है वो इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर आप कुछ भी लेखन कार्य लिख सकते हैं। उस लेखन कार्य को सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको लेखन कार्य सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉन्ट का साइज बढ़ाना पड़ेगा तो फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आप इस प्रकार के स्टाइल लगा सकते हैं। इसके साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको मूव करना तो दोस्तों आप इसको मूव भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। एरो की मदद से आप इसको जहां पर भी मूव कराना चाहते हैं वैसे मूव करा सकते हैं। आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फॉन्ट का साइज यहां से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेखन कार्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं किसी इमेज की। अगर मैं किसी इमेज पर लेखन कार्य लिखना चाहता हूं तो इसी प्रकार से ही लिख पाऊंगा दोस्त। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूं, यहाँ से साइड पे कर देते हैं दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को हम लोग। और इस इमेज पर अगर हमें कुछ लेखन कार्य लिखना है तो इंसर्ट पे जाइए, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, इस तरीके से ड्रैग करिए। ड्रैग करके आप यहाँ पर कुछ नाम लिख सकते हैं और सिलेक्ट करके फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं। फॉन्ट का कलर ब्लैक है तो मैं फॉन्ट का जो कलर है वो व्हाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको विजिबल हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देता हूँ। फॉन्ट का स्टाइल भी आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, उसका सिधाई भी सेट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। तो आप कुछ अपने किसी भी प्रकार की इमेज पर इस प्रकार से टेक्स्ट को लिख पाएंगे। इस प्रकार से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो इंसर्ट रिबन में टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप लिख पाएंगे किसी भी प्रकार के लेखन कार्य को। अब बात कर लेते हैं अगले विकल्प हेडर एंड फुटर की। तो दोस्तों, हेडर फुटर के बारे में बता दूं, हेडर का मतलब होता है पेज का ऊपरी सिरा और फुटर का मतलब होता है पेज का निचला सिरा। आपको पावर पॉइंट में एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहता हूं मैं कि पावर पॉइंट ही एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा हमारे पास संस्करण है जिसमें जो हेडर होता है वो केवल हेडर तथा फुटर वो केवल फुटनोट्स एरिया पे लगेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊंगा फुटनोट्स एरिया क्या होता है। दोस्तों, ये वह स्थान होता है जो प्रत्येक स्लाइड के साथ उपस्थित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लिक ऐड टू नोट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यह है वह स्थान जहां पर आप किसी भी प्रकार का लेखन कार्य लिख सकते हैं स्लाइड से संबंधित। तो ये वह स्थान होता है जहां पर हम अपनी पर्टिकुलर स्लाइड से संबंधित किसी भी प्रकार का लेखन कार्य लिख सकते हैं। भविष्य में इस लिखे लेखन कार्य का इस्तेमाल आप प्रेजेंटेशन के दौरान कर पाएंगे। मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम आगे स्लाइड शो ऑप्शन में यूज प्रेजेंटर व्यू का इस्तेमाल करेंगे, मॉनिटर्स ऑप्शंस का, तब स्लाइड शो के दौरान आपकी स्लाइड तो दिखेगी सेकेंडरी मॉनिटर पर और आपकी जो ये ऑप्शन है, जो ये नोट्स पेज एरिया में लिखा लेखन कार्य है, वो आपको प्राइमरी मॉनिटर पर प्रदर्शित होगा। तो इस एरिया को दोस्तों बोलते हैं नोट्स पेज एरिया, जिसमें इस स्लाइड से संबंधित किसी भी प्रकार का लेखन कार्य हम लिख सकते हैं।
यह प्रत्येक स्लाइड के लिए भिन्न होता है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड के लिए ये नोट्स एरिया है, इस स्लाइड के लिए ये नोट्स एरिया था। तो नोट्स एरिया प्रिंट प्रीव्यू के दौरान कैसा प्रदर्शित होगा मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि अगर मैं नोट्स पेज एरिया के साथ इसको देखना चाहूंगा, ये देखिए नोट्स पेज एरिया। दोस्तों ये है वह स्थान, ये जो आपकी स्लाइड थी, ये पीछे जो पूरा A4 का पेज है, क्योंकि जो नोट्स पेज एरिया की संरचना है वो होती है A4 और जो आपका ये स्लाइड है इसकी संरचना होती है लैंडस्केप। तो आप कह सकते हैं कि जो नोट्स पेज एरिया की संरचना है वो पोर्ट्रेट होती है, आपको पोर्ट्रेट मोड में यानी वर्टिकल में दिख रहा है, और ये स्लाइड है आपकी, और ये स्लाइड होती है आपकी लैंडस्केप मोड में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लेखन कार्य लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने नोट्स पेज एरिया पे लेखन कार्य लिखा था, वो आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। ये रही आपकी वह स्लाइड। स्लाइड से संबंधित लेखन कार्य आपको यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ये एरिया जो आपका है ये है नोट्स पेज एरिया। तो प्रत्येक स्लाइड का नोट्स पेज एरिया भिन्न होता है। अगर मैं बात करूं हेडर फुटर की, तो फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम बात करते हैं हेडर फुटर की, तो हेडर लगेगा यहाँ पर, इस जगह पर। यह है आपका नोट्स पेज का हेडर, फुटर लगेगा आपका यहाँ पर, यह है आपका नोट्स पेज का फुटर। तो नोट्स पेज एरिया में हेडर तथा फुटर दोनों लगते हैं। बात करें केवल स्लाइड की, तो स्लाइड पर केवल फुटर लगता है, हेडर नहीं। यह प्रश्न दोस्तों कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्लाइड पर हेडर या फुटर किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि स्लाइड पर केवल फुटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम लगा के देख लेते हैं। मैं हेडर फुटर पर क्लिक करता हूं, ये स्लाइड टैब है। स्लाइड टैब के अंदर आपको यहाँ पर हेडर भी नजर आ रहा है, सिर्फ फुटर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। और यही ये नोट्स पेज एरिया है, इसको हम हैंडआउट पेज भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको हेडर तथा फुटर दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो मैं हेडर में यहाँ पर अज्जू लिख देता हूँ और फुटर में यहाँ पर टैक लिख देता हूँ। ये लिख रहा हूं मैं नोट्स पेज एरिया पर, और स्लाइड में मैं यहाँ पर पावर पॉइंट लिख देता हूँ केवल फुटर में। आप देख सकते हैं स्लाइड टैब के अंदर कहीं भी आपको हेडर विकल्प नहीं मिल रहा है, केवल फुटर का ही ऑप्शन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका अज्जू टैग, मैंने अज्जू लिखा था नोट्स पर पेज पर, नोट्स पेज के हेडर पे अज्जू और फुटर पे मैंने टैग लिखा, और स्लाइड पर मैं यहाँ पर फुटर में लिख देता हूँ पावर पॉइंट। और आप लोगों को ये पता है कि हेडर फुटर में लिखा लेखन कार्य प्रत्येक स्लाइड पे प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे तो केवल निश्चित स्लाइड के लिए, जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं, और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी स्लाइडों के लिए। तो मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर पावर पॉइंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्लाइड का ये फुटर है। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू मोड पे आपको दिखाना चाहूंगा, मैं अगर प्रिंट प्रीव्यू की बात करूं, तो आप देख सकते हैं ऊपर आपको जो आपका नोट्स पेज एरिया है उसके हेडर में आपको अज्जू नजर आ रहा है, और नोट्स पेज एरिया के फुटर में आपको टैग नजर आ रहा है। लेकिन जो हमारी स्लाइड थी, स्लाइड पर हेडर नजर नहीं आ रहा, स्लाइड पर केवल फुटर नजर आ रहा है, जो फुटर लिखा है पावर पॉइंट। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इंसर्ट में हेडर फुटर लगाया जाता है। हेडर फुटर एक पेज पर लगाने पर सभी पेजों पर प्रदर्शित होता है। दूसरे पेज पर भी देख सकते हैं, कंट्रोल एम का प्रयोग कर रहा हूं, तीसरे पेज पर भी आपको हेडर फुटर दिखाई दे रहा है, और उनके प्रत्येक नोट्स पेज एरिया पर आपको दिखाई देगा। देखिए नेक्स्ट पेज आपको हेडर फुटर दिखाई दे रहा है, फिर नेक्स्ट पेज आपको हेडर फुटर तथा स्लाइड का फुटर दिखाई दे रहा है। तो ये बात थी दोस्तों हेडर फुटर की। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास विभिन्न प्रकार के लेखन कार्य के डिजाइन है। हम आपके अपने लेखन कार्य को कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए वर्ड आर्ट विकल्प का चुनाव करते हैं। आप देख सकते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इफेक्ट। हमारे पास फॉन्ट के विभिन्न प्रकार के स्टाइल हैं, जैसे नन आउटलाइन एसेंट 2, एक विकल्प ये रहा, एसेंट 3 आउटलाइन टेक्स्ट 2, एक आपके सामने ये है एसेंट 6। तो अलग अलग नाम से आपके पास कलात्मक लेखन कार्य देने के विकल्प हैं, किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। और आप टाइप करेंगे तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर लिख पा रहे हैं पावर पॉइंट में, ऐसे आप और किसी विकल्प के माध्यम से नहीं लिख सकते। इसका फॉन्ट साइज आपको इंक्रीज करना है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लीजिए, इस तरीके से इसको बॉक्स को बड़ा कर लीजिए तो आपका नाम फुल पे दिखाई देगा, और अलाइनमेंट वगैरह आप इसका कर सकते हैं। तो अपने लेखन कार्य को कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए वर्ड आर्ट विकल्प का चुनाव किया जाता है। डेट एंड टाइम ऑप्शन है दोस्तों। डेट एंड टाइम में क्या है, हमारे पास यहाँ पर डेट के में विभिन्न प्रकार के समय व तारीख के फॉर्मेट हैं। जिस भी समय तारीख के फॉर्मेट का आपको चुनाव करना है, उस समय व तारीख के फॉर्मेट का चुनाव करके
अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे वेडनेसडे, आपको ये फॉर्मेट चाहिए कि उसमें वार भी आए, डेट भी आए, ईयर भी आए, कि आपको कुछ इस तरीके का चाहिए कि ये MMDDYY के फॉर्मेट में आए और करंट टाइम आए, तो आप कोई भी यहाँ से फॉर्मेट का चुनाव करके ओके पर क्लिक करेंगे। अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली का चुनाव कर देता हूँ तो मेरे कंप्यूटर की घड़ी के अनुसार समय को परिवर्तन करती रहेगी। मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट मेंशन हो चुकी है 21 दिसंबर 2022 की। आज वेडनेसडे है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप डेट एंड टाइम का चुनाव कर सकते हैं। स्लाइड नंबर क्या है होता है दोस्तों, आप अपने स्लाइड पर स्लाइड नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही मैंने स्लाइड नंबर पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हेडर फुटर का ही डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड नंबर का। अगर मैं यहाँ पर स्लाइड नंबर पर टिक कर देता हूं तो आपके प्रत्येक स्लाइड पर स्लाइड नंबर यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो एक सिंगल स्लाइड के लिए अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो सभी स्लाइडों के लिए। तो देख सकते हैं इस स्लाइड का जो नंबर है वो 1 है, इस स्लाइड का नंबर जो 2 है, इस स्लाइड का नंबर 3 है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड नंबर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। आप इस तरीके से स्लाइड नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारे पास विभिन्न प्रकार के सिंबल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉपीराइट सिंबल्स हो गया, रजिस्टर्ड सिंबल हो गया, ट्रेडमार्क सिंबल हो गया। इन सभी सिंबल्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों सिंबल्स, ये मशहूर सिंबल्स हैं। ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिंबल्स होते हैं दोस्तों। कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, इन सिंबल्स का इस्तेमाल आप कॉपी लेखन कार्य के लिए कॉपीराइट का चुनाव करते हैं, रजिस्टर्ड संस्था के लिए आप रजिस्टर्ड सिंबल का, और ट्रेडमार्क के लिए आप अपना ट्रेडमार्क लोगो में ट्रेडमार्क का विकल्प का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी सिंबल का चुनाव आप आसानी से कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर सिंबल्स मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास ऑब्जेक्ट विकल्प। ऑब्जेक्ट विकल्प के अंदर क्या बात होती है दोस्तों, ऑब्जेक्ट विकल्प पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सभी प्रकार के आपको सॉफ्टवेयर प्रदर्शित होंगे, और जिस भी सॉफ्टवेयर का आपको लाभ लेना है उस सॉफ्टवेयर का आप यहाँ चुनाव करके ओके का चयन करेंगे। अर्थात आप पावर पॉइंट पे रहते हुए अन्य सॉफ्टवेयर की विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं अभी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पे हूं लेकिन मैं एक्सेल की वर्कशीट के सभी लाभ उठाना चाहता हूं, एक्सेल की वर्कशीट पर काम करना चाहता हूं, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट का चुनाव करके ओके पर क्लिक किया। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आपकी स्लाइड के ऊपर एक एक्सेल की स्लाइड यहां पर बन चुकी है, एक्सेल की स्प्रेडशीट बन चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं जिस प्रकार आप देख सकते हैं वही सब कॉलम्स हैं, वही सब पंक्तियां हैं। कुछ नंबर आप लोगों के लिए ले लेता हूं और आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूं कि ये क्या सही तरीके से काम कर रहा है। मैं थोड़ा सा और इसे जूम इन कर देता हूं जिससे कि आपको इजी हो देखने में। आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का खुला है ऊपर, और मैंने कुछ संख्याएं ले ली। मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला आपके सामने यूज करने वाला हूँ। सम का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं कि मैंने इक्वल टू सम का प्रयोग किया। सभी प्रकार से फॉर्मूलों से रिलेटेड वीडियोस MS एक्सेल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको देख सकते हैं कि ये कॉलम है हमारा। इस यहां से पकड़ के आप माउस से ड्रैग करेंगे C6 सेल से C12 सेल तक मैंने यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया। बीच में रेफरेंस ऑपरेटर है, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको एक्सेल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये आपका एडिशन हो गया। आप कहेंगे बड़ी संख्या है सर, हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक छोटी संख्या में करके दिखा देता हूं जिससे आपको ये ईजी हो जाएगा कि हाँ ये संख्या प्लस हो भी रही है या नहीं हो रही है। मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो 5 और 5 होता है दोस्तों 10। तो आप कहां पर खड़े हैं, आप खड़े हैं पावर पॉइंट की स्लाइड पर, और ये क्या हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया। और जैसे ही मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मल एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं जब स्लाइड शो एक्टिवेट करूंगा तो आपको ये नॉर्मल टेबल के रूप में प्रदर्शित होगी। लेकिन पावर पॉइंट में रहते हुए हमने ऑब्जेक्ट विकल्प की मदद से एक्सेल की विशेषताओं का लाभ उठा लिया। तो आज बात करी थी हमने टेक्स्ट ग्रुप की। सारे विकल्प के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको किसी भी प्रकार के विकल्प में कोई परेशानी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।
उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आ रही होगी। ये एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल सेशन है जो आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। किसी भी प्रकार के प्रश्न हेतु आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के प्रश्न हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें और इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।